हाल ही में भारतीय संसद में वक्फ संशोधन बिल 2024 पर गर्मागर्म बहस हुई। इल्जाम और चिंताओं के बीच पास हुए इस बिल का मकसद भारत में वक्फ संपत्तियों के परिदृश्य को बदलना है। वक्फ इस्लामी परंपरा का एक अहम हिस्सा मुसलमानों द्वारा धार्मिक या चैरिटेबल कामों के लिए दी जाने वाली एंडाउमेंट्स को कहते हैं। ये एंडाउमेंट्स मस्जिदों और कब्रिस्तानों से लेकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और अस्पतालों तक सदियों से मुस्लिम समुदाय का सपोर्ट करते आए हैं। लेकिन नए बिल ने वाइड स्प्रेड कंसर्न और विरोध पैदा किया है, खासकर मुस्लिम नेताओं और विपक्षी दलों की तरफ से। उनका तर्क है कि ये संशोधन सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार नहीं है, बल्कि मुस्लिम ऑटोनॉमी और उनके धार्मिक संस्थानों पर कंट्रोल को कम करने की एक बड़ी कोशिश है। ये एप्रीहेंशन इस बिल के इन चेरिश्ड वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट, ओनरशिप और एग्जिस्टेंस पर पड़ने वाले पोटेंशियल इंपैक्ट से उपजी है। बिल के पास होने से गवर्नमेंट की ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करने और माइनॉरिटी राइट्स की प्रोटेक्शन के बीच नाजुक बैलेंस पर बहस छिड़ गई है। यह ऐसे वक्फ संशोधन बिल 2024 की इंट्रिकेसीज, इसके की प्रोविजंस, सरकार द्वारा दिए गए जस्टिफिकेशंस और उन लोगों द्वारा व्यक्त की गई कंसर्न्स की पड़ताल करता है जो इसे अपनी हेरिटेज और जीवन शैली के लिए खतरा मानते हैं। दांव ऊंचे हैं और इम्प्लीकेशंस दूरगामी हैं। यह सिर्फ प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बहस नहीं है, बल्कि आइडेंटिटी, बिलोंगिंग और भारत के सबसे बड़े माइनॉरिटी कम्युनिटीज में से एक के फ्यूचर के बारे में बातचीत है। वक्फ संशोधन बिल 2024 वक्फ संपत्तियों को नियंत्रित करने वाले मौजूदा कानूनी ढांचे में कई महत्वपूर्ण बदलाव लाता है। ये अमेंडमेंट्स ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी बढ़ाने के उपायों के रूप में पेश किए गए हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय में अलार्म बेल्स बजा दी है। सबसे विवादास्पद बदलावों में से एक वक्फ संपत्ति के डिटर्मिनेशन से संबंधित है। बिल में अनिवार्य है कि वक्फ संपत्ति के सभी दावों को वैलिड डॉक्यूमेंटेशन द्वारा सपोर्ट किया जाना चाहिए और किसी भी विवाद में अंतिम फैसला सरकार के पास होगा। इस प्रोविजन ने आर्बिट्ररी डिसीजंस और प्रॉपर्टीज के डिस्पोजेशन की संभावना के बारे में चिंताएं पैदा की है, खासकर उन प्रॉपर्टीज की जिनके पास फॉर्मल पेपर वर्क नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बदलाव वक्फ बोर्ड्स की कॉम्पोजिशन में है। बिल इन बोर्ड्स में नॉन मुस्लिम्स को शामिल करने की अनुमति देता है, जो वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार हैं। जहां प्रोपोनेंट्स का तर्क है कि यह डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी को बढ़ावा देता है, वहीं क्रिटिक्स इसे अपने संस्थानों पर मुस्लिम कंट्रोल को कमजोर करने के प्रयास के रूप में देखते हैं। बिल वक्फ से जुड़े मामलों में जुडिशरी को भी अधिकार देता है। यह विवादों में जुडिशियल इंटरवेंशन की अनुमति देता है, इफेक्टिवली उस पिछली सिस्टम को पलट देता है जहां वक्फ ट्रिब्यूनल्स द्वारा लिए गए फैसले फाइनल माने जाते थे। इस बदलाव का एप्रीहेंशन के साथ स्वागत किया गया है। कुछ लोगों को डर है कि इससे लंबी कानूनी लड़ाई हो सकती है और वक्फ संपत्तियों का मैनेजमेंट और जटिल हो सकता है। इसके अलावा बिल एक निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी वक्फ संपत्तियों के सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य करता है। यह कदम, जबकि एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस बनाने के उद्देश्य से है, उन प्रॉपर्टीज को खतरे में डालने के लिए आलोचना की गई है जो विभिन्न कारणों से रजिस्टर नहीं हो पाती है। अंत में बिल वक्फ संपत्तियों के सर्वेइंग और मैनेजिंग में सरकार की भूमिका को काफी बढ़ाता है। ओवरसाइट में सुधार के उपाय के रूप में पेश की गई इस बढ़ी हुई इन्वॉल्वमेंट ने पोटेंशियल गवर्नमेंट ओवररीच और वक्फ संस्थानों के मामलों में इंटरफेरेंस के बारे में चिंताओं को हवा दी है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी ने वक्फ संशोधन बिल 2024 का बचाव करते हुए इसे अधिक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की दिशा में एक आवश्यक कदम बताया है। सरकार का तर्क है कि मौजूदा वक्फ सिस्टम इनएफिशिएंसीज, मिसमैनेजमेंट और करप्शन से ग्रस्त है, जिसके लिए तत्काल सुधारों की आवश्यकता है। पेश किए गए प्रमुख जस्टिफिकेशंस में से एक वक्फ संपत्तियों की पहचान और प्रबंधन की प्रक्रिया को कारगर बनाने की आवश्यकता है। सरकार का दावा है कि एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस की कमी और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के अभाव ने एम्बिग्युइटीज और लूपहोल्स पैदा कर दिए हैं, जिससे विवाद और संपत्तियों के पोटेंशियल मिसअप्रोप्रिएशन हो रहे हैं। वक्फ बोर्ड्स में गैर मुस्लिमों को शामिल करना इंक्लूसिविटी को बढ़ावा देने और फेयर रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित करने के उपाय के रूप में पेश किया गया है। सरकार का तर्क है कि इससे विविध पर्सपेक्टिव्स और एक्सपर्टीज आएंगे,
जिससे वक्फ संसाधनों का बेहतर मैनेजमेंट और यूटिलाइजेशन होगा। जुडिशियरी की एनहांस्ड भूमिका को फेयरनेस सुनिश्चित करने और वक्फ ट्राइब्यूनल्स के फैसलों से अग्रीव्ड महसूस करने वालों को एक रिकोर्स प्रदान करने के साधन के रूप में जस्टिफाइड ठहराया गया है। सरकार का मानना है कि पावर के किसी भी पोटेंशियल मिसयूज को रोकने और सभी स्टेक होल्डर्स के हितों की रक्षा के लिए जुडिशियल ओवरसाइट आवश्यक है। इसके अलावा सरकार इस बात पर जोर देती है कि बिल का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों पर कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि उनके मैनेजमेंट के लिए एक अधिक ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल सिस्टम स्थापित करना है। उनका तर्क है कि अंतिम लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वक्फ संसाधनों का मुस्लिम समुदाय और पूरे देश के लाभ के लिए प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए। हालांकि सरकार का कहना है कि बिल नेक इरादों से प्रेरित है, लेकिन इसके आलोचक अब भी असहमत हैं। उनका तर्क है कि प्रस्तावित सुधार मुस्लिम समुदाय को डिसएम्पावर करने और उनके धार्मिक संस्थानों पर उनके कंट्रोल को कम करने के एक बड़े एजेंडा के लिए एक स्मोक स्क्रीन है। असहमति की आवाजें, मुस्लिम समुदाय की चिंताएं और विरोध। वक्फ संशोधन बिल 2024 का मुस्लिम समुदाय के एक बड़े वर्ग ने कड़ा विरोध किया है। वे इसे मुसलमानों के मार्जिनलाइजेशन और भेदभाव के पैटर्न का हिस्सा मानते हैं। मुख्य चिंता वक्फ संपत्तियों के डिस्पोजेशन की संभावना है। ओनरशिप के प्रूफ की आवश्यकता और सरकार के अधिकार से प्रॉपर्टीज कॉन्फिस्केशन के लिए वल्नरेबल हो सकती है। वक्फ बोर्ड्स में गैर मुस्लिमों को शामिल करने का भी विरोध हुआ है। आलोचक इसे ऑटोनॉमी का उल्लंघन मानते हैं। उनका तर्क है कि वक्फ मैनेजमेंट इस्लामी कानून समझने वालों को सौंपा जाना चाहिए। न्यायपालिका की बढ़ी हुई भूमिका भी चिंता का कारण है। आलोचकों को डर है कि इससे मुकदमेबाजी के द्वार खुल सकते हैं। उनका तर्क है कि यह वक्फ ट्राइब्यूनल्स के अधिकार को कम करता है। ओनल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बिल का कड़ा विरोध किया है। उनका तर्क है कि यह बिल धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। विपक्षी दलों ने भी बिल के खिलाफ रैली की है। उन्होंने अदालत में बिल को चुनौती देने की कसम खाई है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर चिंताएं सिर्फ प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर नहीं है। वे इसे मुसलमानों की असुरक्षा और वल्नरेबिलिटी की भावना में निहित मानते हैं। बिल उन्हें डर है, उनके मार्जिनलाइजेशन और पहचान के क्षरण की दिशा में एक और कदम है। एंडोमेंट का इतिहास। भारत में वक्फ के महत्व को समझना। वक्फ संशोधन बिल को लेकर चिंताओं की गंभीरता को पूरी तरह से समझने के लिए भारत में वक्फ के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को समझना जरूरी है। वक्फ एक अरबी शब्द जिसका अर्थ है डिटेंशन या प्रिजर्वेशन, संपत्ति या संपत्तियों को धार्मिक या चैरिटेबल उद्देश्यों के लिए हमेशा के लिए समर्पित करने के कार्य को संदर्भित करता है। इस्लामी न्यायशास्त्र में गहराई से निहित यह परंपरा सदियों से भारतीय समाज का एक अभिन्न अंग रही है। दिल्ली सल्तनत के समय से लेकर मुगल काल और उसके बाद तक शासकों, रईसों और आम नागरिकों ने अपने समुदायों के लाभ के लिए भूमि, इमारतों और संसाधनों के विशाल भूभाग को एंडाउड किया है। ये वक्फ एंडोमेंट्स पारंपरिक रूप से मुस्लिम समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण सेफ्टी नेट के रूप में काम करते आए हैं। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक सेवाएं और सपोर्ट प्रदान करते हैं। उन्होंने मस्जिदों, मदरसों, कब्रिस्तानों और अन्य धार्मिक संस्थानों के निर्माण और रखरखाव के लिए धन मुहैया कराया है, जिससे इस्लामी आस्था और व्यवहार की निरंतरता सुनिश्चित हुई है। अपने धार्मिक कार्य से परे वक्फ संपत्तियों ने सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने अस्पतालों, अनाथालयों, पुस्तकालयों और अन्य चैरिटेबल संस्थानों को वित्त पोषित किया है, जो धर्म या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना समाज के सबसे कमजोर वर्गों की जरूरतों को पूरा करते हैं। वक्फ संपत्तियों का मैनेजमेंट पारंपरिक रूप से मुस्लिम समुदाय के जानकार व्यक्तियों से बने वक्फ बोर्ड्स नामक स्वतंत्र निकायों को सौंपा गया है। इस्लामी कानून और ट्रस्टीशिप के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित इन बोर्ड्स ने पीढ़ियों से वक्फ संसाधनों के प्रशासन और वितरण का निरीक्षण किया है। इसलिए वक्फ सिस्टम न केवल कानूनी प्रावधानों का एक सेट है, बल्कि एक जीवंत परंपरा है, जो भारत में मुस्लिम समुदाय के इतिहास, आस्था और सामूहिक स्मृति के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। इसलिए
इस सिस्टम के लिए कोई भी कथित खतरा एक चेरिश्ड हेरिटेज पर कंट्रोल खोने के डर से उपजी मजबूत भावनाओं और चिंताओं को जन्म देता है।